बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड चैप्टर का टाइटल है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है फर्स्ट ग्रुप जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकंड ग्रुप जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जो हीलियम है नोबल गैसेज में से, वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन उसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। हम जस्ट अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस करेंगे। हम इसमें हाइड्रोजन या हीलियम का जिक्र नहीं करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांशियम शामिल है। फ्रांशियम चूंकि रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, उसको हम छोड़ देंगे तो बाकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन वगैरह के साथ, उनको हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड ग्रुप जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम शामिल है। रेडियम रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, उसको छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यह है कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है। मेटल्स तो इसलिए उनको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो वो मेटल्स हैं। अल्कली वर्ड जो है बेसिकली अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है ऐश यानी कि राख। तो ये मेटल्स मोस्टली प्लांट्स की ऐश में पाए जाते हैं, इस बेस पे हम इनको अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। यानी पौधों की राख में मौजूद होते हैं ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, इस बेस पर हम इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि एक तो उनका जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, वाटर में उनको डिसॉल्व करें तो वो एक्वा सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, इस वजह से उनको अल्कलाइन कहा जाता है। और अर्थ इसलिए अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है कि वो मेटल्स जो है ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, मट्टी के अंदर मौजूद होती है, इस बेस पर हम उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले इनकी हम अक्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये काफी रिएक्टिव होती हैं, चाहे अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसलिए ये हमें आमतौर पे फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होती। ये हमेशा कंपाउंड्स यानी ओर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। हमें माइंस में से इनके ओर्स मिलते हैं, मुख्तलिफ कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इनके जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके नेम और फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये बुक पे एक टेबल सा बना हुआ है, इसमें से आप चंद एक जो है वो याद कर लेंगे। जैसे लिथियम जो है इसका स्पोडोमेन है, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, LiAlSiO3 डेकन लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम में से आप याद कर लें रॉक साल्ट, सोडियम क्लोराइड, चिली साल्ट फिल्टर, काला नमक जिसे कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, नेट्रॉन वाशिंग सोडा में है ये सोडियम कार्बोनेट, ट्रोना ये मिक्सचर होता है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, बोरेक्स जिसको सुहागा कहा जाता है उर्दू में, Na2B4O7, ये जरगर इस्तेमाल करते हैं सोने को पॉलिश करने के लिए। आप इनमें से कुछ जो आसानी से याद कर सके दो तीन याद कर लें। पोटाशियम के जो अहम ओर्स हैं, कॉर्नालाइट है, पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड है, साथ 6 वाटर है। सिल्वाइट पोटाशियम क्लोराइड को कहा जाता है। एलोनाइट, एलम स्टोन, ये फटकड़ी से मिलता जुलता है साल्ट। पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, पोटाशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिल है, क्राइसो बेरिल है बेरिलियम के, मैग्नीशियम में मैग्नीसाइट है, डोलोमाइट है, कॉर्नालाइट है, एप्सम सॉल्ट है, कैल्शियम में कैल्साइट है, जिप्सम है, और स्ट्रोंशियम में स्ट्रोंशियोनाइट है, और बेराइट है बेरियम में, बेरियम सल्फेट को कहा जाता है। तो ये आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इनके नेम्स और फार्मूलाज, ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ 2 इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ पोटाशियम या मैग्नीशियम, या बाद दफा नाम लिख देते हैं और उनका फार्मूला पूछ लेते हैं। तो ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा। नोट्स में भी मैंने ये सेकंड चैप्टर में लास्ट में लिख दिया। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आप समझ लें इस चैप्टर का है वो है पेकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। यानी हम पहले अल्कली मेटल्स को डिस्कस करने लगे हैं, तो अल्कली मेटल्स में जो पहला मेंबर है उसका वो लिथियम है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे पेकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं हर ग्रुप के, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट में लिथियम है, सेकंड में बेरिलियम है, थर्ड में बोरोन है, फोर्थ में कार्बन है, यानी जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। पेकुलियर का मतलब होता है अनोखा, अलग थलग, अजीब। इनकी प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं, उसकी वजह यह है कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉल होता है बाकी ग्रुप मेंबर की निस्बत, और चार्ज डेंसिटी हाई होती है। साइज स्मॉलर होने की वजह से और चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ी सी
मुख्तलिफ होती हैं। वजह यह है कि इनमें शील्डिंग इफेक्ट ना होने के बराबर होता है। अगर हम ये लिथियम को लें, ये लिथियम का न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, जो कि ना होने के बराबर है। जबकि सोडियम में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो तकरीबन ये 10 इलेक्ट्रॉन का बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से और इसका साइज भी बड़ा है। लिथियम जो है स्मॉलर साइज और ग्रेटर चार्ज डेंसिटी की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंसेस हैं लिथियम और इसके ग्रुप मेंबर में। तो ये 10-12 पॉइंट्स हैं, इनको अपने याद करना है। फर्स्ट, लिथियम जो है ये हार्ड है और लाइटर है एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। यानी लिथियम जो है ये थोड़ी हार्ड है, पत्थर की तरह होगी ऑलमोस्ट, और सोडियम सॉफ्ट है। सोडियम मेटल ऐसे है कि आप उसको नाइफ चाकू के साथ काट सकते हो, जैसे बर्फी या केक होता है ऐसा। इसके अलावा लिथियम के जो साल्ट्स होते हैं नेगेटिव आयंस के साथ, फ्लोराइड वगैरह जो है लिथियम के, यानी जिनकी चार्ज डेंसिटी, ऐसे नेगेटिव आयन जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, वो वाले लिथियम के साल्ट्स जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम फ्लोराइड है, लिथियम फॉस्फेट है, ये कंपैरेटिवली वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनकी जो लैटिस एनर्जी है वो हाई होती है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इनकी लैटिस एनर्जी हाई होती है, तो ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। लिथियम आमतौर पे कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना लेती है। हालांकि कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाना ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी है। मतलब लिथियम फर्स्ट ग्रुप से वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेट्रा अमाइन लिथियम, ये तो यहाँ लिथियम जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये बेसिकली उसका एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लिथियम जो है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकती है, इसका पेक्यूलियर बिहेवियर है। सोडियम पोटाशियम वगैरह जो है वो वाटर के साथ विगोरस उनका रिएक्शन होता है, इतना तेज होता है कि उसमें जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वो इग्निट करना शुरू कर देती है, जलना शुरू कर देती है, हमें लगता है पानी के ऊपर आग जल रही है। लेकिन लिथियम जो है उसका वाटर के साथ रिएक्शन स्लो होता है। सोडियम का फास्ट होता है। पोटाशियम, रुबेडियम वगैरह जो है वो ग्लेशियर्स पे अगर बर्फ के ऊपर भी उनको फेंक देंगे तो वो जलना शुरू कर देंगे, इतना तेज और विगोरस रिएक्शन होता है वाटर के साथ। लेकिन लिथियम जो है इसका रिएक्शन जरा स्लो होगा। लिथियम के जो साल्ट्स होते हैं जिनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, जो बड़े साइज के हैं, वो आमतौर पर स्टेबल नहीं होते। यानी लिथियम जो है वो बाइकार्बोनेट्स, ट्राई आयोडाइड आयंस वगैरह नहीं बनाती। लिथियम को जब जलाते हैं तो नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, जबकि सोडियम को जलाएंगे तो परऑक्साइड बनेगा। पोटाशियम और रुबेडियम, सीजियम वगैरह जो है ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो नॉर्मल ऑक्साइड की निस्बत थोड़ी ज्यादा होती है, सुपर ऑक्साइड में और ज्यादा होती है। तो केमिस्ट्री में हम नॉर्मल ऑक्साइड उनको कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो, और परऑक्साइड में -1 हो जाती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 यानी -½ ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी, सोडियम परऑक्साइड बनाएगी, जबकि पोटाशियम और रुबेडियम, सीजियम जो है ये सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। लिथियम के जो हाइड्राइड हैं वो निस्बतन स्टेबल होते हैं, क्योंकि लिथियम जो है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो पीछे हमने हाइड्राइड वाले में पढ़ा है कि जो आयनिक होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर है जिस वजह से ये इसका जो हाइड्राइड है वो स्टेबल है। लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवेलेंट, यानी जो अल्कली मेटल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, लेकिन लिथियम लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है। लिथियम साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, शील्डिंग इफेक्ट ना होने के बराबर है, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है। अल्कली मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, लिथियम उनकी निस्बत लेस रिएक्टिव है। लिथियम जो है ये एसिटाइलिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इथाइन जिसको कहते हैं, ये स्लाइटली एसिडिक होती है। सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम इतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं कि ये इसके साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं और साल्ट बनाती हैं, जैसे ये सोडियम एसिटाइलाइड है। लेकिन लिथियम क्योंकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और लिथियम एसिटाइलाइड नहीं बनेगा। सोडियम, पोटाशियम जो है ये एसिटाइलाइड बना सकती है। लिथियम हैज लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, thus its carbonate and nitrates are not stable। लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं अगर हम उनको हीट करते हैं तो ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, ये टूट जाएगा। लिथियम कार्बोनेट हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, जबकि सोडियम कार्बोनेट या पोटाशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज नहीं करेगा। इसकी वजह भी इसकी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी है लिथियम ऑक्साइड की। आगे हम कार्बोनेट्स में इसकी रीजन को डिस्कस करेंगे। तो लिथियम के जो कार्बोनेट्स हैं या लिथियम के नाइट्रेट्स हैं या लिथियम के हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट पॉइंट में है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं। आप यूं लिख लें कि ये थर्मली अनस्टेबल हैं, हीट करने पर ये डिकम्पोज कर जाते हैं। जबकि सोडियम और पोटाशियम के जो कार्बोनेट्स हैं या हाइड्रोक्साइड हैं वो थर्मली
स्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं करते। इसके अलावा लिथियम में चूंकि थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए ये कार्बन और नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर सकती है। लिथियम जो है ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके लिथियम कार्बाइड बना सकती है, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बना सकती है, Li3 लिथियम नाइट्राइड। कार्बन होगी तो Li4C लिथियम कार्बाइड, ये भी बन सकता है Li4C। कार्बन के साथ ये डायरेक्ट रिएक्ट करके लिथियम कार्बाइड बना सकती है। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, तो लिथियम में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ये रिएक्ट करेगी, लेकिन अल्कली मेटल्स क्योंकि उन्होंने 100% आयनिक बॉन्ड बनाना होता है, लिहाजा वो कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा लिथियम का जो क्लोराइड है, इसको पानी में हल करेंगे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस देगा, इसमें हीट इवॉल्व होगी। लिथियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लिथियम नेक्स्ट है, लिथियम कार्बाइड इज ओनली अल्कली मेटल, नहीं ये बता रहे हैं कि लिथियम जस्ट कार्बाइड बना सकती है, वो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया। तो ये तकरीबन यहाँ पे 15 पॉइंट्स बने हुए हैं, आपको कम से कम 10-12 पॉइंट्स जो है इसके वो याद करना होंगे। तो ये आपने नेक्स्ट याद